मलौत 2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया 1/4 -1, मतलब शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है -1। अब इस संख्या को, इस प्रश्न को हल करेंगे। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है इसी रूप में इसका मान होता है, ठीक है। इसी रूप में होता है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, ठीक है। अब इसके जो शून्यक है इसको अल्फा एवं बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, ठीक है। अब इतना के बराबर फार्मूला का होता माइनस का b बटा a होता है, ठीक है। अब इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल होता अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया हुआ है। अब इसके बराबर फार्मूला होता है c बटा a होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, a का सिद्ध में देखते कितना है 4, अब b का सिद्ध में -1, और यहाँ पर इसका नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं। a का मान कितना हो रहा है 1, दोनों में मान a का अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो मान जब अलग अलग आएगा तो इसको बराबर करने का कोशिश करना। क्योंकि यहाँ पर a का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ भी a का मान 4 आना चाहिए। a का मान 2 मान नहीं आना चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो इसका मान को बराबर करने के लिए अंश और हर में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, मतलब -4 हो जाएगा और यहाँ +4 बराबर c बटा a, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए a बराबर कितना हो गया, तो 4, और b का मान कितना हो जाएगा -1, और c का मान कितना होगा -4, c बराबर -4। इसलिए द्विघात बहुपद का मान कितना हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद माने हम लोग द्विघात बहुपद क्या माने हैं, ax² प्लस bx प्लस c। अब इतना के बराबर a का जगह में क्या रखेंगे, तो 4 रखेंगे, 4x²। b का जगह में -1 है तो -x हो जाए, माइनस रखेंगे, और b का मान 1 है तो 1 का जगह हम लोग कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ x लिख देंगे, ठीक है। और c का मान -4 हो गया। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद हम लोग हो गया 4x² -x -4, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, √2, 1/3, ठीक है। √2, 1/3 ये दिया हुआ है। तो शून्यकों का ये योग है और ये शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना, पहला लिख लेना हल। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है लिखेंगे, या तो के रूप में है, ठीक है। और इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा हैं, ठीक। अब शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया है, ठीक। इसके बराबर फार्मूला का होता है, तो -b बटा a होता है, ठीक। अब इतने में छोड़ देना है। अब शून्यकों का गुणनफल
शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। ओके, इसके बराबर क्या होता है, तो C/A होता है। अब यहाँ पर 1 रख लेते हैं और देखते A का मान कितना आ रहा है 1, और यहाँ A का मान कितना आ रहा है 3। तो A का मान अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पर A का मान 3 आ रहा है, यहाँ पर A का मान 1 आ रहा, तो बड़ा मान ही लेना है, यानी कि 3, इसको भी 3 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2, 3√2। अब बट्टा यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ बराबर लगा देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे A का मान 3 और C का मान 1, दोनों का मान सेम आ रहा है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसलिए A बराबर कितना होगा, तो 3, और B बराबर कितना होगा, तो B बराबर माइनस का 3√2, और C बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, द्विघात बहुपद मान रखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। अब मान रख देंगे, a का जगह में रखेंगे 3 तो 3x², और b का जगह में रखेंगे -3√2, 3√2x, c का जगह में प्लस का 1। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो समझ में ज़रूर आया होगा, आ जाएगा, है ना। देखिएगा अच्छा से, लाइक कीजिएगा।